आज मैं बात करने आई हूँ मेरी यूपी पुलिस की जर्नी को लेके। तो मैं बता दूं, वैसे तो मैं 2016 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया था और यूपी पुलिस की एज भी होती है 18 से 25। मैं चाहती तो तभी फॉर्म भर देती, लेकिन 2016 को मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और 19 तक मेरा बीएससी चला। उस बीच मैं किसी चीज़ की तैयारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और उस टाइम तक ऑनलाइन तैयारी का इतना क्रेज भी नहीं था, इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं थे और होते भी तो हमको इतना नॉलेज नहीं था। ये ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज ना लॉकडाउन के बाद ही आया। तो मैंने 19 तक बीएससी किया क्योंकि 18-19 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, तो मैंने फॉर्म तब नहीं भरा था। फिर मैंने तैयारी करना चाहा बैंक की, तो मैं चली गई कानपुर। बीएससी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने लगी। लेकिन अभी जो फॉर्म आया था ना यूपी पुलिस का 2023 में दिसंबर में, तो वो फॉर्म मैंने भरा और उसमें एज रिलैक्सेशन मिल गया था। इस वजह से मैं फॉर्म भर पाई थी क्योंकि 25 से थोड़ा मेरा ज़्यादा हो रहा था एज, तो इस वजह से, क्योंकि 1 जुलाई से काउंट होती है। तो मैंने फॉर्म भरा और फिर हमारा फरवरी में पेपर था, बहुत अच्छे से पेपर गया। उसके बाद मेरे बीएड के पेपर थे। 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर था और 22-23 से ऐसे बीएड के चालू होने थे। मैं बीएड भी साथ साथ कर रही थी। बस बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा उस टाइम तक पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। मैं बैंक की तैयारी कर रही थी, तो मेरी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जीएस मैं बिल्कुल पढ़ी ही नहीं थी क्योंकि उसमें जीएस आती नहीं है और आज तक मैं अपनी जीएस नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ। तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी थी, तो आरआरबी के लिए तो सही था, बाकी बैंक के लिए भी मुझे इंग्लिश और बाकी एग्जाम्स के लिए जीएस तो पढ़नी रहेगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे चलो टाइम मिल गया। एटलीस्ट 6 महीने तो उसमें था कि 6 महीने के बाद आपका पेपर होगा। फिर बीच में घर की कंडीशन थोड़ा ख़राब हुई, पापा की तबीयत ख़राब हुई मई में, और 5 जून को पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। घर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा था और फिर उसके बाद मेरे बीएड 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी होने थे 7 जुलाई से शायद, या 11 जुलाई से, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बीच में मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन भगवान की कृपा से सीटेट मेरा क्वालिफाई हो गया। मैंने बीएड के एग्ज़ाम्स दिए और डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं बैक ना लग जाए, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए, वो भी अच्छे परसेंटेज में, लगभग 80%, 79 या 80 ऐसे बने हैं। फिर डेट आ जाती है यूपी पुलिस की और मुझे जीएस कंप्लीट करने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं गई पेपर देने। मेरा यहीं चित्रकूट में एग्जाम था क्योंकि मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में हमारा पेपर था। मैं पेपर देने गई, मेरा 24 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो जाती है। मैं अभी तक ऑनलाइन एग्जाम देती आ रही हूँ। मैंने ऑफलाइन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सीटेट का दिया था, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होता है तो इतना ज़्यादा उसमें डर नहीं लगता है। यूपी पुलिस में मैंने इतनी बड़ी गलती की कि यूपी पुलिस में सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए थे रीजनिंग के, फिर उसके बाद थी मैथ, फिर उसके बाद थी जीएस, फिर थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग थी और हिंदी के। तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और फिर जब जीएस आने लगा तो मुझे जो आ रहे थे वो मैंने किया। आगे मुझे जीएस, मैंने पहले ही बताया मुझे नहीं आती, तो मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए और मैं हिंदी करने लगी। जब मेरी हिंदी हो गई तो मैंने कहा कि मैं तो जीएस देख चुकी हूँ सारी, तो मैंने सोचा कि मैथ के जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा था तो उनके आंसर आ सकते हैं, तो मैं उनको दोबारा करने लगी। और जब सर आए हमारे क्लास के हमारी आंसर की लेने के लिए, तो उन्होंने आंसर की जो 3 प्रतियां होती हैं तो उसको फाड़ के अलग किया, तो मैंने देखा मेरे आंसर की में तो लगातार 10-15 क्वेश्चन भरे ही नहीं है गोला। मैंने जब अपना पेपर चेक किया, मैं ऐसे अपना सिर पटकती रह गई क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे ना वो मुझे आते हुए थे। तो 2 क्वेश्चन मैथ की डीआई के थे और 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, सच बताऊं टाइम मिल जाता ना तो 2 मिनट में मैं 4-5 क्वेश्चन कर लेती, इतने ईजी क्वेश्चन थे। बट वही है ना कि फिर मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा प्लीज़ सर थोड़ा समय दे दीजिए, तो सर पीछे कॉपी फाड़ने चले गए। उनको पहले अलग करनी थी प्रतियां, फिर लेनी थी, इकट्ठी करनी थी, तो उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया। लेकिन ये कहिए कि वो 1 मिनट पहले कॉपी फाड़ने आए तो मुझे पता तो चल गया कि मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन किए। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आएगा डीबी के लिए, लेकिन यकीन मानिए जब 21 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया ना, तो मुझे वो देख कितनी ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब मेरा पेपर बहुत अच्छा भी नहीं गया था, तब भी मेरा डीबी में नाम आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी लग रहा था कि जो क्वेश्चन मेरे आते हुए छूट गए हैं, जो मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, अगर वो भी कर लेती तो 100% श्योर हो जाती कि हाँ मेरा फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद 26 दिसंबर को थी हमारा डीबी बांदा में, बांदा पुलिस लाइन में ही, मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है हमारा जो सिटी है बांदा का। तो मैं वहाँ पे गई डीबी देने और डीबी वगैरह बहुत अच्छे से बीता, लेकिन रनिंग
मैं बहुत टाइम से रनिंग कर रही हूँ, लेकिन बस यही है कि रेगुलर नहीं जा पाती और मैं रनिंग नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। सही बताऊँ, मैं झूठ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी रनिंग क्वालीफाई कर लूँ। ओवरवेट हूँ मैं थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। लोग तो मैंने देखा कई लड़कियों को 70 किलो के 72 किलो के होते हुए भी अपनी टाइमिंग में रनिंग कर लेती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए रनिंग में। तो बस वही है कि घर की कंडीशन थोड़ा सही नहीं है, मैं घर छोड़ के नहीं जा पाई, इस वजह से मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की। 159 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और वेट मेरा 60 केजी है। बस यही है कि अब मेरी रनिंग है 10 फरवरी को फतेहपुर पीएसी ग्राउंड में। तो बस अब रनिंग करने जाना है और बस मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी रनिंग क्वालीफाई कर लूँ। और यही मेरी यूपी पुलिस की जर्नी है। बाकी एग्जाम्स भी मैं दे रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं यूपीएसआई निकालूं। यूपीएसआई मैंने दिया हुआ है, जो 2021 का था, वो मैंने फॉर्म भरा था, तब मैं बैंक की तैयारी कर रही थी। मैं जीएस तब भी नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे 98 क्वेश्चन बिना पढ़े सही थे, जो मुझे मैथ और रीजनिंग आती थी और थोड़ा बहुत मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आता था। बस वही बोलते हैं ना कि हम कुछ चीज़ों की वैल्यू टाइम निकल जाने के बाद करते हैं। अगर उस टाइम पे मैं पढ़ लेती, मेरे 8-10 क्वेश्चन और सही हो जाते ना, तो तब मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बस उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी हमें यूपीएसआई की वैकेंसी देगी। तो बस उसके लिए तो मैंने सोचा है कि मैं यूपीएसआई की तो जी जान लगा के ही तैयारी करूँगी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बस लगे रहिए, मैं भी लगी हूँ, आप सब भी लगे रहिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही, आखिर मंजिल तो मिलेगी ही, यही उम्मीद है। वरना इतने सालों से तैयारी नहीं कर रही होती मैं भी। लेकिन मैं आप सबको यही सुझाव दूंगी कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो पहले आप अपना एक निर्धारित समय बनाइए कि आपको 4 महीने, 6 महीने या 1 साल कितना, आपको रोज कितने घंटे पढ़ना है। रोज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर 90 दिन का टारगेट बना है तो 90 दिन ही आपको पढ़ना है। बीच में गैप हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, फिक्स टाइम बनाइए आप। मेरी तरह मैं आज जैसे पछता रही हूँ कि मैंने कुछ शुरू में डिसाइड नहीं किया था, बस जो मन में आया वो कर लिया, जब मन में आया तब पढ़ लिया। तो आज ये कंडीशन है कि ऐसा लगता है कि बस अब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो बस उसी वजह से दिमाग में उलझन भी बहुत रहती है और बहुत टेंशन भी रहती है। वो बोलते हैं ना कि लोग सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा है। ये सारी कंडीशन में मैं हूँ, क्योंकि मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन करने में अपना बहुत बड़ा टाइम बर्बाद किया है। अगर मुझे कंपटीशन की ही तैयारी करनी थी तो मैं बीए आराम से करके और अपना आगे का टाइम बचा सकती थी, तभी मैं कुछ जॉब की तैयारी कर सकती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मैथ, मेरा बैकग्राउंड था 12th तक, तो मैंने बीएससी करना चाहा, वो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। तो अब भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तो या तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ो या खुद से पढ़ो या कोचिंग पढ़ो। तो कोचिंग की इस वजह से मैं अपना टाइम नहीं बचा पा रही थी और मेरा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया। तो आप सबको सबसे पहले मैं यही सुझाव दूंगी कि आप पहले निर्धारित करिए कि आपको करना क्या है। टीचिंग लाइन में जाना है तो अपने सब्जेक्ट्स पे ही आपको कॉलेज या ग्रेजुएशन करना है, अदरवाइज आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ग्रेजुएशन करें। आप आराम से बीए कर सकते हैं, क्योंकि बीए करने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। लोग बीए का नाम सुन के पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि अरे बीए करने वाला तो कुछ होशियार हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, आपको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डिसीजन लेने हैं। आपको अगर कंपटीशन की ही तैयारी करनी है तो आप मेरा यकीन मानिए, आप सिर्फ और सिर्फ बीए करिए, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट में जो सब्जेक्ट आप लेंगे ना, वो आपकी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आगे आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बैंक, एसएससी और टीचिंग लाइन, मैं सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ यकीनन बताऊंगी, अच्छी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी क्वेरी जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप सबके मैं रिप्लाई का आंसर दूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बस ऐसे ही मैं वीडियो डालती रहूँगी। आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि जहाँ आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन और अपने आसपास के लोगों में चीज़ें अच्छी शेयर करें, क्योंकि बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें बांटने से और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय एवरीवन।